फ्लेवर्ड मिल्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हेल्दी डाइट का सबसे अच्छा ऑप्शन है दूध। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दूध में विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम्स मौजूद होते हैं जो हम सबकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए हर घर में दूध पिया जाता है। कुछ बच्चे या बड़े ऐसे होते हैं जो खाली दूध या सादा दूध पीना पसंद नहीं करते, लेकिन दूध में कोई भी फ्लेवर ऐड करके बहुत ही शौक से पीते हैं। अगर दूध में आपका मनपसंद फ्लेवर ऐड कर दिया जाए, जैसे चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वेनिला आदि, तो दूध और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है और इस दूध को फ्लेवर्ड मिल्क कहा जाता है। और आजकल हर कोई फ्लेवर्ड मिल्क ही पसंद करता है। फ्लेवर्ड मिल्क की मार्केट में काफी डिमांड है, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी व्यवसाय से जुड़ी जानकारियां। सबसे पहले जान लेते हैं इस व्यवसाय को हम कितने एरिया में शुरू कर सकते हैं। एरिया। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। वैसे ये एरिया आपके प्रोजेक्ट साइज पर भी डिपेंड करता है। वीडियो में दिखाए गए लार्ज स्केल लेवल पर बिजनेस करने के लिए आपको लगभग 8000 से 10000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। चलिए अब जान लेते हैं इस व्यवसाय में यूज होने वाली मशीन्स और इक्विपमेंट्स के बारे में। मशीन्स में आपको क्रीम सेपरेटर, पैस्चराइजर, होमोजेनाइजर, यूवी बॉटल स्टेरिलाइजर मशीन, बॉटल फिलिंग मशीन, बॉयलर, CO2 मिक्सिंग मशीन की आवश्यकता होगी। वहीं इक्विपमेंट्स के तौर पर आपको कलेक्शन टैंक, स्टोरेज सिलोज, फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स, पंप्स, फिल्टर्स, हीट एक्सचेंजर की जरूरत होती है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल्स और पैकेजिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय में रॉ मटेरियल के तौर पर आपको मिल्क, फ्लेवर्स, शुगर्स की आवश्यकता होगी और पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर आपको बॉटल्स, कैंस की आवश्यकता होगी। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी प्रोसेस की ओर। प्रोसेस। सबसे पहले आपको रॉ मिल्क को कलेक्ट करना होगा, फिर प्रोक्योर किए गए मिल्क की टेस्टिंग एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी APEDA द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार की जाती है। अब इस मिल्क को 35 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। मिल्क में प्रेजेंट क्रीम को सेपरेटर के द्वारा अलग कर लिया जाता है और स्किम मिल्क को कलेक्शन टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। इस क्रीम का यूज बटर बनाने और मिल्क स्टैंडर्डाइजेशन में किया जाता है। अब स्किम मिल्क का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, जिसमें मिल्क में रिक्वायर्ड फैट कंटेंट को मेंटेन किया जाता है। इस प्रक्रिया में स्किम मिल्क और रिक्वायर्ड क्रीम कंपोजिशन को फाइनल प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है। अब इस मिल्क का पैस्चराइजेशन किया जाता है, जिसमें मिल्क को 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। यह प्रोसेस मिल्क में प्रेजेंट स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस करता है। इसके बाद मिल्क को 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लिया जाता है। अब इस पैस्चराइज्ड मिल्क में रिक्वायर्ड क्वांटिटी में शुगर फ्लेवर्स को ऐड किया जाता है और अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब मिल्क को पंप की सहायता से होमोजेनाइजर में पास किया जाता है, जहां मिल्क में मौजूद फैट ग्लोब्यूल्स का मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन हाई प्रेशर फोर्स फ्लो द्वारा होता है और फिर मिल्क को स्टोरेज टैंक्स में स्टोर कर लिया जाता है। फाइनल प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल्क का कार्बोनेशन भी कर सकते हैं, जिससे फ्लेवर्ड मिल्क में CO2 गैस को रिक्वायर्ड कंपोजिशन में ऐड किया जाता है। अब इस मिल्क को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में UV स्टेरिलाइज्ड बॉटल्स में पैक कर लिया जाता है और फिर इन्हें 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई के लिए रेडी है। आप इसे अपने ब्रांड नेम और लोगों के साथ सप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जब हम किसी व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और इस व्यवसाय से हम कितना लाभ कमा सकते हैं।
फ्लेवर्ड मिल्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्मॉल स्केल पर 100 लीटर पर आवर कैपेसिटी प्लांट को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीनों की जरूरत होगी उसकी कीमत लगभग 15 लाख होगी। वहीं वीडियो में शो किए गए प्लांट की मशीन कॉस्ट लगभग 1 करोड़ है। ये लागत आपके प्रोजेक्ट के साइज और प्रकार जैसे कि फुली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक प्लांट पर भी डिपेंड करती है। यदि आप दिन भर में स्मॉल स्केल पर 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी पर 8 घंटे की शिफ्ट में 800 लीटर प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं और अगर आपके प्रोडक्ट का मार्केट रेट लगभग 50 से 60 रुपए पर लीटर है तो आपके उत्पादन की लागत 40,000 से 45,000 होती है। इससे कच्चे माल और अन्य लागत निकालने के बाद आप लगभग 4,000 से 4,500 रुपए आसानी से बचा सकते हैं। मतलब कि आप इस क्षमता पर महीने में 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। पावर रिक्वायरमेंट। जहां तक बात है इस व्यवसाय के लिए पावर रिक्वायरमेंट की, तो इस व्यवसाय को वीडियो में शो किए गए लेवल पर 50 से 60 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की आवश्यकता होगी। वहीं स्मॉल स्केल पर आप 10 किलोवाट के कनेक्शन से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके प्रोजेक्ट साइज और मशीनों के प्रकार के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है। मैन पावर। इस व्यवसाय को स्मॉल स्केल पर 7 से 8 वर्कर के साथ शुरू किया जा सकता है, जिसमें ऑपरेटर, स्किल्ड और अन्य वर्कर शामिल हैं। लाइसेंस रिक्वायर्ड। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप भी ये व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ लाइसेंस का होना जरूरी है, जैसे FSSAI सर्टिफिकेट, GST, उद्यम। एक्स्ट्रा लाइसेंसेस जो जरूरत होगी एक लार्ज स्केल लेवल पे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए वो है एयर एंड वाटर कंसेंट, फैक्ट्री एक्ट लाइसेंस, NOC फ्रॉम फायर पॉल्यूशन बोर्ड। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझौले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वह उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराएं। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO, SHG, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।